Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. So guys, before starting, let me excuse कि मैं अपनी previous वीडियो में recessive wide mutation के बारे में बताना भूल गया, जो कि recessive mutation है by its traits. So total famous recessive mutations 9 हैं, जो कि हमने अपने recessive म्यूटेशन के पार्ट 1 में स्टडी किया था। सो गाइस, जो न्यू कमर्स हैं वो काइंडली पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को समझ लें, ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं वहीं पार्ट 1 में ही क्लियर हो जाएं, सो सेकंड पार्ट को समझने में उनके लिए आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक डोमिनेंट म्यूटेशन और उनके ट्रेट्स हैं कि कौन सी कंडीशन में किस तरह वर्क करता है। तो हम लोग इस वीडियो में उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि हम लोग अपनी वीडियोस में जो म्यूटेशंस और नॉर्मल ग्रे यूज़ कर रहे हैं या इन फ्यूचर हम लोग जो यूज़ करेंगे, वो हम लोग प्योर बर्ड्स लेंगे, मतलब नॉन कैरियर स्प्लिट फॉर नथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के स्प्लिट हिडन फॉर्म में नहीं होंगे अनटिल अनलेस हम लोग खुद से कोई स्प्लिट बर्ड यूज़ ना करें अपनी डिस्कशन में। अगर रियलिस्टिक पेयरिंग जो आप कर रहे हैं उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बर्ड ऑलरेडी किसी म्यूटेशन का स्प्लिट था जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। जेनेटिक लर्निंग हमें हेल्प करती है गेस करने में कि हमारा जो बर्ड है या जो चिक्स आए हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है और पेरेंट्स एक्चुअली किस चीज़ के सेपरेट थे, या ये हेल्प करती है फ्यूचर गोल्स में कि आपको पता हो कि ड्यूरिंग प्रोसेस के आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। सो गाइस, डोमिनेंट म्यूटेशन की टोटल 4 टाइप्स हैं, जिनमें डोमिनेंट सिल्वर, ब्लैक फेस, क्रेस्ट, ग्रे फॉन चिक। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि डोमिनेंट म्यूटेशन है विच इज़ डोमिनेंट ओवर ऑल अदर जीन्स। डोमिनेंट म्यूटेशन की सिंगल कॉपी ही इनफ है अपने ऑफस्प्रिंग्स में ट्रेड्स को शो करने के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में डिफरेंट 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में जब हमारे पास डोमिनेंट म्यूटेशन का सिंगल पार्टनर है। सेकेंड केस जब हमारे पास सेम डोमिनेंट म्यूटेशन के 2 पार्टनर हैं। थर्ड केस में जब हमारे पास 2 डोमिनेंट बट डिफरेंट म्यूटेशन है। फोर्थ केस में जब हमारे पास एक साइड पे रिसेसिव, ऑन द अदर हैंड हमारे पास डोमिनेंट म्यूटेशन है। जैसा कि फर्स्ट केस में हमारे पास एक डोमिनेंट पार्टनर है, उसको हम लोग नॉर्मल ग्रे से पेयर करेंगे। नॉर्मल ग्रे से इसलिए बिकॉज नॉर्मल ग्रे एक नॉर्मल बर्ड कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग ब्लैक फेस को एज ए डोमिनेंट म्यूटेशन ले लेते हैं। इन दोनों की पेयरिंग से हमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी हम लोग 2 तरह की पेयरिंग सेट कर लेते हैं। आप इसमें से वो पेयरिंग चूज़ करें जो आपके पास मौजूद है। इन दोनों के रिजल्ट से हमें सेम ऑफस्प्रिंग आएंगे, नॉर्मल ग्रे एंड ब्लैक फेस। जैसे कि वी नो कि ब्लैक फेस इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन और डोमिनेंट म्यूटेशन के स्प्लिट नहीं होते। इनकी जो सिंगल कॉपी ही इनफ है अपने ट्रेट्स को अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर शो करने के लिए। ब्लैक फेस की जगह अगर हम लोग कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हमें सेम पॉसिबिलिटीज या सेम रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइस, सेकंड केस में हमारे पास सेम डोमिनेंट म्यूटेशन के 2 पार्टनर हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग दोनों पार्टनर ब्लैक फेस ले लेते हैं। जब ब्लैक फेस और ब्लैक फेस की आपस में पेयरिंग की जाती है तो
हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सबके सब बर्ड जो कि ब्लैक फेस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक फेस टू ब्लैक फेस से पेयरिंग से हमें कुछ ब्लैक फेस मिलेंगे और कुछ नॉर्मल ग्रे आएंगे। ब्लैक फेस की जगह अगर हम लोग कोई और अदर सब्स्टिट्यूट भी यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट में सेम पॉसिबिलिटीज हमें मिलेंगी। नॉर्मल ग्रे आने की वजह क्या है? असल में हर म्यूटेशन तब ज़ाहिर होती है जब इसकी दो कॉपी इसमें मौजूद हों। मिसाल के तौर पे हम लोग ब्लैक चीक को ले लेते हैं। दरअसल जो विजुअली ज़ाहरी ब्लैक चीक है वो दो कॉपी के मौजूद होने की वजह से विजुअली है। अगर सिंगल कॉपी मौजूद होगी तो ये स्प्लिट फॉर्म में चले जाएगा, यानी हिडन फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट म्यूटेशन के साथ थोड़ा डिफरेंट केस है। ये खुद को सिंगल कॉपी होने के बावजूद भी शो कर सकती है। इस सिंगल कॉपी को आप स्प्लिट बर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़ाहरी हालत में होता है, इसलिए इसको ब्लैक फेस ही कहा जाता है। जब भी दो सेम डोमिनेंट म्यूटेशन को आपस में ब्रीड करवाया जाता है तो इनके रिजल्ट में हमें तीन तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिनमें एक डबल कॉपी, सिंगल कॉपी और कुछ नॉर्मल ग्रे। सिंगल कॉपी तो सरवाइव कर जाती है, लेकिन डबल कॉपी सरवाइव नहीं कर पाती। इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो डेड इन शेल हो जाता है। ब्लैक फेस टू ब्लैक फेस की पेयरिंग अगर करवाई जाए तो इसके रिजल्ट में हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो बर्ड है वो पहली से लेके टू द एंड तक डार्क ब्लैक हो जाता है। और कुछ लोग इस डार्क पिगमेंटेड बर्ड को डबल फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। अगर इस डबल फैक्टर बर्ड को सिंगल फैक्टर बर्ड से पेयर अप किया जाए तो इसके रिजल्ट में आने वाले ऑफस्प्रिंग सबके सब ब्लैक फेस होने चाहिए, कोई भी जो है नॉर्मल ग्रे नहीं होना चाहिए। तो मैंने कभी इसको टेस्ट नहीं किया, सो एटलीस्ट समवन शुड मस्ट टेस्ट इट। थर्ड केस में हमारे पास दो डिफरेंट डोमिनेंट म्यूटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी लिस्ट में से एक पार्टनर डोमिनेंट सिल्वर का ले लेते हैं और सेकंड पार्टनर ब्लैक फेस ले लेते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन इट्स अवेलेबिलिटी हम लोग दो तरह की पेयरिंग सेट करते हैं। इनमें से आप वो पेयरिंग चूज कर लें जो आपके एक्सेस में है। इन दोनों पेयरिंग के रिजल्ट में हमें सेम पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। इन दोनों पेयरिंग के रिजल्ट से आने वाले रिजल्ट न्यू फेंसर्स के लिए थोड़े से अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग होंगे। इसकी वजह आपको मालूम होनी चाहिए, जैसा कि दोनों म्यूटेशन डोमिनेंट हैं और हमें पता है कि डोमिनेंट म्यूटेशंस को अपने ट्रेड्स को शो करने के लिए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जस्ट सिंगल कॉपी ही इनफ होती है, जिसकी रिजल्ट में हमें डोमिनेंट सिल्वर ब्लैक फेस दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ नॉर्मल ग्रे, कुछ डोमिनेंट सिल्वर और ब्लैक फेस आएंगे। एज वी नो, कोई भी बर्ड जो कि दो कॉपीज से मिलकर बना होता है, वन कॉपी फ्रॉम मदर साइड एंड अदर कॉपी फ्रॉम फादर साइड। सो इसी वजह से जैसा कि यहाँ पे हमारी एग्जांपल में दोनों म्यूटेशंस डोमिनेंट थी, डोमिनेंट सिल्वर एंड ब्लैक फेस। और एज वी ऑलरेडी नो के डोमिनेंट म्यूटेशन को अपने करेक्टर्स को शो करने के लिए जस्ट सिंगल कॉपी ही अनफ होती है। सो वन कॉपी मदर साइड से वन कॉपी फादर साइड से आने की वजह से वो एक ही बर्ड के अंदर शो हो जाते हैं दोनों ट्रेड्स, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही डोमिनेंट सिल्वर एंड ब्लैक फेस का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। डोमिनेंट सिल्वर एंड ब्लैक फेस के कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डिटेल बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप फर्दर इसकी डिटेल्स समझ सकते हैं। तो गाइस, फोर्थ एंड लास्ट केस जिसमें हमारे पास एक साइड पे रिसेसिव म्यूटेशन है while ऑन द अदर हैंड डोमिनेंट म्यूटेशन है। इस केस को समझने के लिए हम लोग ब्लैक चीक को एज ए रिसेसिव म्यूटेशन ले लेते हैं while ब्लैक फेस को एज ए डोमिनेंट म्यूटेशन ले लेते हैं।
इन दोनों की पेयरिंग से हमें विजुअली दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिनमें नॉर्मल ग्रे एंड ब्लैक फेस। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी, चूज एनी ऑफ पेयरिंग बिटवीन दीज पेयरिंग्स। इन दोनों के पेयरिंग के रिजल्ट में आने वाले ऑफस्प्रिंग सेम होंगे। जैसे कि वी नो, ब्लैक चीक इज ए रिसेसिव म्यूटेशन, और हम लोग अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि रिसेसिव को विजुअली शो होने के लिए बोथ पेरेंट्स का विजुअली या एट लीस्ट स्प्लिट फॉर्म में होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे ब्लैक चीक है, जबकि दूसरी तरफ ब्लैक चीक होने की बजाय ब्लैक फेस है। सो इसके रिजल्ट में ब्लैक चीक हिडन फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन ब्लैक फेस डोमिनेंट है, सो वो विजुअली आएगा। इस पेयरिंग से आने वाले सब के सब बर्ड जो कि ब्लैक चीक है हिडन फॉर्म में होगा, और जो नॉर्मल ग्रे पॉ जेंडर आएंगे वो भी, उनके अंदर भी ब्लैक चीक हिडन फॉर्म में होगा। अगर हम लोग यहाँ जो ब्लैक फेस इस पेयरिंग से आए हैं, जो कि ब्लैक चीक के स्प्लिट हैं, तो अगर हम लोग उनको विजुअल ब्लैक चीक से पेयर अप करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमें रिसेसिव और डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन, जो कि ब्लैक चीक एंड ब्लैक फेस है, वो मिलेगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फर्दर आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन आपके रेज होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट में फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई बैक करूँगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।